नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। लोहारू कस्बे में व्यापारी के साथ फायरिंग के मामले में आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मात्र 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों का इलाज जिला सामान्य अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि भिवानी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लोहारू में व्यापारी पर फायरिंग करने वालों को 24 घंटे में मुठभेड़ के बाद भिवानी पुलिस द्वारा काबू किया गया। आपको बता दें कि मुठभेड़ लोहानी गांव के नजदीक नहर पर हुई तथा जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किए व एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुआ। घायल पंकज उर्फ बाबा के पैर में गोली लगी। वहीं पंकज व उसका साथी राहुल नागरिक अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। दिनांक 22/7/2023 को लोहारू में यश क्लॉथ्स के ऊपर 2 आरोपियों ने उसके मालिक को गोली मारी थी, जिस पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी SHOs, CIA इंचार्ज और AVT स्टाफ को निर्देश दिए गए थे कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जिस पर AVT स्टाफ ईश्वरवाल द्वारा कल लोहानी के पास नाकाबंदी की हुई थी और इन आरोपियों की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि वो रोहतक की तरफ मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। जिस सूचना पर उन्होंने नाकाबंदी की हुई थी, वो नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल को रुकवा रहे थे तो वो आरोपी मोटरसाइकिल को वापस मोड़ कर भागने लगे तथा पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायर किया, जिस पर बचाव में हमारी पुलिस पार्टी ने भी उसके ऊपर फायर किया, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी है तथा दूसरा आरोपी भी मोटरसाइकिल से गिरने पर उसके भी कुछ चोटें लगी हुई हैं। जिस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा तो AVT स्टाफ द्वारा दी गई शिकायत पर थाना जूही कला में धारा 186, 353, 307, 34 IPC और 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों को सामान्य अस्पताल भिवानी में तुरंत भेज दिया गया था, जो इलाज चल रहा है। इलाज के बाद उनको नियमानुसार गिरफ्तार किया। एक आरोपी का नाम पंकज उर्फ बाबा है तथा दूसरे का राहुल उर्फ छांगा है, जो अपराधी किस्म के हैं। स्थानीय भगत सिंह चौक के निकट स्थित इंदिरा कॉलोनी के निवासी इन दिनों दूषित पेयजल आपूर्ति समस्या को झेल रहे हैं। इस बारे में कॉलोनी वासियों ने बताया कि पास में बने वाटर टैंक्स में मरे हुए जानवर सड़ी हुई हालत में देखे जा सकते हैं, जिसके कारण हो रही दूषित पेयजल आपूर्ति से अनेक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं कॉलोनी वासियों ने बताया कि वाटर सप्लाई के टैंक में मृत पशु पड़े रहते हैं और टैंक के चारों ओर गोबर का ढेर पड़ा रहता है तथा पानी में मिलने से पानी दूषित व बदबूदार रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या से परेशान कई बार संबंधित महकमे को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि इस तरह का दूषित पानी पीने से बीमारियां भी फैल रही है। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि पानी को लेकर काफी शिकायतें आ रही थी, लेकिन अब नहरों में पानी आ गया है, लेकिन अब दूषित पानी की समस्या बनी हुई है। इसको लेकर विभाग ने पानी फिल्टर के लिए फिट करी व अन्य सामग्री एकत्रित कर ली है और पानी की सफाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि टैंक में मृत जानवर की भी समस्याएं थी, उन सब समस्याओं को दूर किया जा रहा है। गंदे है, पशु मरा पड़ा है, यही पानी पीने काम आता है और यही से साथ में इनको बदबू आती है, को सो नहीं सकते। इसका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को शिकायत कर दी, फोन कर रहे हैं बार बार, कोई जवाब नहीं है। करेंगे करते हैं नहीं। पब्लिक हेल्थ का जो वाटर टैंक है, जो पूरी भिवानी पानी पीती है, उसके अंदर 3 दिन से एक पशु पड़ा हुआ है जो फूल के ऊपर आ चुका है। वही पानी भिवानी पी रही है। हमने कई बार कंप्लेंट करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पब्लिक हेल्थ में जाके भी दे आए, लेकिन कोई नहीं आ रहा निकालने के लिए, ये 3 दिन से। और नंबर 2, एक साइड में मकान वाले गोबर डालते हैं, वो भी बारिश के पानी में बह के पूरा वाटर सप्लाई के टैंक में जा रहा है। उसको भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने पहले भी 1 साल पहले भी लिख के दिया था, बाद में भी दे दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पब्लिक हेल्थ में सब डिवीज़न नंबर 6 में SDO पोस्टेड हूँ और मेरे को सब डिवीज़न 2 का एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि SDO साहब छुट्टी गए हुए हैं। तो यहाँ पानी की समस्या, पहले तो पानी की समस्या थी क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं था। अब पानी तो नहरों में आ गया है, लेकिन बरसात की वजह से पानी थोड़ा सा गंदला आ रहा है और उसके लिए हमने फिटकरी मंगवा ली है, ताकि उससे पानी का सुधार साफ़ किया जाए और पानी साफ़ किया जा रहा है। और पानी अब आज से सप्लाई पानी बिल्कुल सफाई सही चल रही है।
और पीछे हमें कोई शिकायत मिली है भाई एक टैंक के अंदर कोई जानवर मरा हुआ मिला है, तो वो मैंने अभी जेई को ऑर्डर कर दिया गया है और उसकी अभी जल्द से जल्द उसको निकाल दिया जाएगा। और वाटर वर्क्स के आसपास जो लोग मतलब गोबर का बनाते हैं या गोबर इकट्ठा कर देते हैं, उनको भी नोटिस दे दिया गया है और जल्द से जल्द उसकी सफाई करवा दी जाएगी। और वाटर वर्क्स का पानी अब सप्लाई सही तरीके से चलेगी और बिल्कुल साफ़ पानी दिया जाएगा। पीछे लाइट की प्रॉब्लम की वजह से कुछ घरों में पानी नहीं पहुंच पाता और अब लाइट वालों से संपर्क कर लिया गया है और सप्लाई के टाइम लाइट कट नहीं होगी तो हम सप्लाई प्रॉपर दे देंगे और लोगों को पानी की सप्लाई में संतुष्ट कर देंगे। दादरी रोड पर बनी डंपिंग यार्ड को हटवाने की मांग को लेकर गांव हालवास में चोगामा खाप पंचायत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधि ने सर्वसम्मति से फैसला लेकर चरखी दादरी, लोहारू, भवानीखेड़ा व भिवानी का कूड़ा हालवास के निकट नहीं डालने की प्रशासन को चेतावनी दी। गांव हालवास के पंचायत घर में चोगामा खाप के सदस्यों की सुबह 10 बजे बैठक शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता चोगामा प्रधान रामकिशन की अध्यक्षता में शुरू हुई। सबसे पहले बैठक में डंपिंग पॉइंट को कहीं शहर से दूर शिफ्ट कराए जाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी लोगों ने अपनी सहमति जता दी। पंचायत में फैसला लिया गया कि उक्त डंपिंग पॉइंट को शहर व आबादी से दूर शिफ्ट करवाया जाए ताकि कचरे से निकलने वाली जहरीली गैसों का प्रभाव आम जन की सेहत पर ना पड़े, जिस पर सभी ने सहमति जताई। वहीं नगर परिषद के पार्षद सुभाष तंवर ने बताया कि इस डंपिंग पॉइंट की जगह पर सरकार चरखी दादरी, लोहारू, भवानीखेड़ा का कचरा डालने की योजना बना रही है। अगर यहाँ पर कचरा डाला गया तो कचरे का टिब्बा और बढ़ जाएगा। आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए समस्याएं और बढ़ेंगी। गर्मी के दिनों में कचरे में आग लग जाती है, जिसके चलते आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो जाता है क्योंकि धुआं उनके घरों तक जाता है। उक्त डंपिंग पॉइंट को आबादी से दूर स्थापित किया जाए। इसका 22 साल का टेंडर छोड़ दिया गया है और यहाँ पर भिवानी शहर का तो पहले से कचरा पड़ता था। जो लोग भिवानी शहर के लोगों का और गाँव वासी हलवास के और इससे आगे भी गाँव थे, उन सभी का विरोध था और हमने मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम में भी इसका विरोध किया था और उनको बताया था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, भिवानी का शहर का कूड़ा आबादी से बाहर डालेंगे। लेकिन अब उसके बाद 22 साल का टेंडर छोड़ दिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। जो भिवानी शहर का तो कूड़ा डलेगा, इसके साथ साथ दादरी का, लोहारू का और भवानीखेड़ा का ये कूड़ा भी यहाँ आके पड़ेगा। तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पर जैसे दिल्ली में बड़े बड़े पहाड़ बने हुए कूड़े कैसे हो जाएंगे, और अगर ये पहाड़ बनेंगे तो बड़ी समस्या होगी, विकट समस्या होगी आने वाले समय में पूरे शहरवासियों को भी। अब तो करीबन 20 से 25 कॉलोनियाँ इससे प्रभावित हैं और आसपास के कुछ गांव प्रभावित हैं, लेकिन आने वाले समय में पूरा शहर पूरा और आसपास के गांव ज़्यादा हैं, वो भी बड़े इस विषैला वातावरण में रहने पर मजबूर होंगे और जीना दुर्भर हो जाएगा। इससे काफ़ी बीमारियां भी फैलेंगी। अब इसके लिए हलवास में पंचायत की गई है, जो पंचायत घर में चौगामा के खाप के द्वारा, और यहाँ पे कड़े निर्णय लिए गए हैं कि 30 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और आपके मीडिया के माध्यम से मेरी आप सभी शहरवासियों और गाँववासियों से अपील है कि यहाँ पर 30 तारीख को 10 बजे दादरी रोड पर डंपिंग पॉइंट के सामने यहाँ पर सभी पहुंचे। मैं संदीप, पार्षद वार्ड नंबर 2, नगर परिषद भिवानी से। आज हम इस पंचायत में शामिल हुए जो हालवास में हुई, जो हरियाणा सरकार ने जो टेंडर दिया है 22 साल के लिए डंपिंग पॉइंट दादरी रोड पर, इसके विषय में थी। इसमें ये फैसला लिया गया कि इसके विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे 30 तारीख को। यहाँ पर पहले भिवानी का कूड़ा तो पड़ता ही था, अब दादरी, लोहारू और भवानीखेड़ा का भी यहाँ पे कूड़ा आएगा। पहले यहाँ पहाड़ बने हुए हैं, अब और हो जाएंगे। तो इस विषय में ये पंचायत थी, तो इसमें हमने सब ने मिलकर एक फैसला लिया कि इसका विरोध करेंगे। एक तो ये है, दूसरा ये है कि आप आकर यहाँ जाकर देखो, एक पहाड़ कितने बड़े बड़े बने हुए हैं, 10 से 12 पहाड़ तो अभी हैं ही, और समय आने पर ये और बड़े हो जाएंगे। आज तो एक इस क्षेत्र को दिक्कत है, कल पूरे शहर को दिक्कत होगी। ये सभी पूरे शहर की समस्या है। इस शहर के समस्या के निपटान के लिए आप सभी शामिल हो। सोमवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय आयकर दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयकर विभाग की डिप्टी कमिश्नर स्वाति शोरान ने बतौर मुख्य अतिथि व शिवानी के खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने विशिष्ट अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर आयकर विषय को लेकर स्लोगन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।
कार्यक्रम में विद्यालय प्राचार्य श्रीमती पुष्पलता एवं प्रवक्ता श्री जयवीर ने आए हुए सभी अतिथिगणों का स्वागत किया व इनकम टैक्स ऑफिस से सभी अधिकारी व कर्मचारी इस अवसर पर मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम से पहले स्लोगन राइटिंग एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई व स्लोगन लिखे। विभाग की ओर से प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए गए। वहीं डिप्टी कमिश्नर श्रीमती श्वेता शौरान ने हॉल में उपस्थित बच्चों को बड़ी तन्मयता से पढ़ाया और इनकम टैक्स की जानकारी भी दी। प्राइज के लिए योग्यता, और अब तो फर्स्ट प्राइज सबको पता ही होगा, है ना? क्योंकि 24 जुलाई को हम आयकर दिवस मनाते हैं। ये इसलिए होता है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकें और हम बता सकें कि इनकम टैक्स विभाग देश के लिए क्या कार्य करता है। तो इस दिन मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ हर भारतीय से, अगर आपकी कमाई है तो भी और अगर आपकी कमाई नहीं है तो भी आप अपनी ITR टाइम पे फाइल करें, क्योंकि जितनी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना ब्लैक मनी को हम देश से निकाल पाएंगे और देश के डेवलपमेंट में हम अपना अधिकतम योगदान दे पाएंगे। जो जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे टैक्स का रेट उतना ही ज़्यादा होता है, उतना ही लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीवन, पे योर टैक्सेस फेयरली एंड जस्ट डू योर बेस्ट। मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि आजकल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत सरल कर दिया गया है, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसको भी हम ऑनलाइन वो सारी क्वेरीज भी सॉल्व करते हैं। तो मैं हर भारतीय से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप टाइम से पहले, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि आज या कल में ही अपनी फाइल कर दें, क्योंकि लास्ट डे रश पे कई बार दिक्कत हो जाती है और आप अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पाएंगे। आज 24 जुलाई इनकम टैक्स डे राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कन्या विद्यालय में भिवानी में मनाया जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कमिश्नर मैडम के नेतृत्व में और अधिकारियों के साथ इस विद्यालय को कैंपेन के लिए चुना है, और विद्यालय में पहुंचने पर और इस आयोजन को करने के लिए जो दायित्व हमें मैडम ने सौंपा, उसके लिए हमने कार्यक्रम किए गए हैं। कितने बच्चों ने भाग लिया, कौन सी प्रतियोगिताएं? आज विद्यालय में इनकम टैक्स की अवेयरनेस फैलाने के लिए, टैक्स को भरने के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए स्लोगन प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता, ये 3 प्रतियोगिताएं आयोजित की, जो कि स्टाफ ने मिलकर के इस चीज़ को तैयार करवाया और आयोजन करवाया। सोमवार को भिवानी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता परमजीत सिंह मड्डू ने स्थानीय नूनसन जोहड़ के निकट हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान सरकार की कमियों को बताकर कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा में किए गए विकास कार्यों की जानकारी जनता को प्रदान की। वहीं स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए परमजीत सिंह मड्डू ने पूर्व के कांग्रेस शासनकाल व वर्तमान भाजपा सरकार के शासनकाल के अंतर को लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान महंगाई नियंत्रण में थी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी व भ्रष्टाचार दूर करने का नारा देकर सत्ता में आई भाजपा ने आम आदमी के मुंह से खाने का निवाला छीन लिया है। वहीं युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी व श्रुति चौधरी ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान भिवानी में खूब विकास कार्य करवाए, जहां सीवरेज सिस्टम को ठीक करवाया, वहीं पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए जलघर बनवाए। इसके अलावा विश्वविद्यालय में मेडिकल का निर्माण करवाया। उन्होंने कहा कि भिवानी का भला केवल चौधरी बंसीलाल परिवार ही कर सकता है, इसलिए वे लोग से अपील करते हैं कि श्रुति चौधरी के पक्ष में मतदान कर उन्हें संसद में भेजने का काम करें। प्रोग्राम के माध्यम से आज एक प्रेरणा लेकर के जाए, एक संकल्प लेकर के जाए, एक दिशा लेकर के जाए कि हमने आज के बाद सब ने मिलकर के श्रुति चौधरी का, किरण चौधरी का साथ देना है और उनको वोटों से ज्यादा भारी से भारी बहुमत से जिता के भेजना है। दोस्तों, बुजुर्गों, अपनी माता बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों ने उनका साथ दिया तो भिवानी का विकास होगा। और दूसरी बात, जो ये कहते थे कि भाई हम अरे विधानसभा के अंदर जब विधानसभा होती है, सेशन चलता है, माता बहनों, जब सारे हरियाणा के एमएलए एक हॉल के अंदर बैठते हैं और ऊपर सामने स्पीकर बैठता है, तो स्पीकर के माध्यम से वो अपनी बात को रखते हैं।
हमारे एमएलए को बोलना नहीं आता, बैठे बैठे कुर्सी पर सो जाता है वहां, तो बात ही नहीं रखेगा तो भिवानी का विकास कैसे होगा। इसी प्रकार हमारे एमपी पार्लियामेंट के अंदर बोलना नहीं आता। अरे जब श्रुति चौधरी पार्लियामेंट के अंदर एमपी थी तो ऐसे बोलती थी, बुजुर्गों नौजवान साथियों, इस प्रकार बोलती थी, स्पीकर सर मेरी भिवानी के अंदर पानी के पीने का प्रबंध कब तक कर दिया जाएगा, और मैं आपसे 3000 करोड़ रुपए मांगती हूं मेरे भिवानी के विकास के लिए। बुजुर्गों, तभी उसी प्रकार उसी टाइम स्पीकर ने कहा, बेटी मैं आपको 3000 रुपए करोड़ देता हूं, आप जाके भिवानी का विकास कराइए। जब श्रुति चौधरी पार्लियामेंट में एमपी थी, 3000 करोड़ रुपए लेकर के आई, जब उससे किरण चौधरी ने, दोनों माँ बेटी ने मिलकर के पूरे भिवानी का विकास कराया। ये जो मैंने काम गिनवा है। सोमवार को भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति व श्री श्याम बाग सेवा समिति तथा अनेक सामाजिक संगठन प्रतिनिधियों के द्वारा स्थानीय श्याम बाग में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था पदाधिकारियों के द्वारा करीब 250 फलदार व छायादार पौधे लगाए गए। भिवानी के श्याम बाग में भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति, श्याम बाग सेवा समिति व अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा पर्यावरण को शुद्ध करने के उद्देश्य से लगभग 250 पौधों का रोपण किया गया। वहीं इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोगों ने पहुंचकर फलदार पौधों का रोपण किया व बताया कि प्रत्येक वर्ष पर्यावरण को शुद्ध करने व श्याम बाग के सुधारीकरण के लिए पौधों का रोपण किया जाता है, ताकि पर्यावरण के होने वाले ह्रास को कम से कम किया जा सके। पर्यावरण शुद्धिकरण समिति एवं श्याम बाग सुधार समिति के संयुक्त तत्वाधान के अंदर पौधारोपण किया है। पिछले साल भी हमने 250 पौधे यहाँ लगाए थे। 100 पौधे पंजाबी जागृति मंच ने लगाए थे। वो सारे पौधे 350 पौधे आज हमारे एक एक पौधा जीवित है, आप आकर के देख सकते हैं। और इतने फल फूल रहे हैं और इतना सुंदर वातावरण यहाँ का बन रहा है कि देखने को ही बनता है। पर्यावरण के बारे में हमारी दोनों समितियाँ मिल करके बहुत ही अच्छा काम कर रही है। राधा किशन चावला जी यहाँ के प्रधान हैं, विशंबर अरोड़ा जी मेंबर हैं, और पुष्पराज जी मेहता सदस्य हैं, मदन जी जूस वाले, अगरू सिंह जी कप्तान साहब, ये सारे रामलाल अरोड़ा, सुरेश जी, शीलम जी, जगत भाई जी, सभी हम सारी हमारी समिति मिल करके बहुत अच्छा काम कर रही है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए श्याम बाग के अंदर बहुत ही बढ़िया पेड़ लगा के प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे काफ़ी फलदार और छायादार पौधे लगाए जाते हैं, और इस जगह के ऊपर इतनी नमी होने के बावजूद भी आज आप देख रहे हैं यहाँ पे हरी भरी हरियाली जो हो रही है। ये हमारे सभी साथियों का, पर्यावरण समिति और पंजाबी जागृति मंच और सभी साथी जो हमारे मिलकर प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और आज पर्यावरण के लिए अति आवश्यक भी है इस प्रकार के कार्य करते रहें, जिसमें अगर पर्यावरण में शुद्धि में होगी तो आने वाले हमारे बच्चे भी अच्छे वातावरण हवा ले पाएंगे। आज भिवानी शुद्धिकरण पर्यावरण समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्याम बाग और दोनों के मिलन से ये 250 पौधारोपण का कार्यक्रम होने जा रहा है। इससे पहले पिछले साल भी 250 पौधे लगाए गए थे, और जो सभी फल फूल गए हैं। पेड़ पौधे हमारा जीवन का आधार हैं। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और ये मनुष्य के लिए, हर जीव जंतु के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते। नाम मदन लाल जूसवाड़ा है। सबसे पहले मैं समिति का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो श्याम बाग में कई सालों से ये बड़े रुचि ले रहे हैं और बड़ा सहयोग कर रहे हैं। और हम भी हर साल यहाँ जितने भी होती सेवाएं करते हैं, पानी देने की देते हैं या पौधा लगाना, जो भी हमारे से होता है हम भी इनका साथ देते हैं। और हर आदमी अगर सहयोग करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। भारत को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीद चंद्रशेखर आजाद की 117वीं जयंती पर स्थानीय चंद्रशेखर आजाद चौक पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सदस्य द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन करके नारे लगाते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उनके बलिदान को याद किया गया। भिवानी के श्याम बाग में भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति, श्याम बाग सेवा समिति व अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा पर्यावरण को शुद्ध करने के उद्देश्य से लगभग 250 पौधों का रोपण किया गया। वहीं इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोगों ने पहुंचकर फलदार पौधों का रोपण किया व बताया कि प्रत्येक वर्ष पर्यावरण को शुद्ध करने व श्याम बाग के सुधारीकरण के लिए पौधों का रोपण किया जाता है, ताकि पर्यावरण के होने वाले ह्रास को कम से कम किया जा सके। शहीद चंद्रशेखर जी के आज जन्म दिवस पर
हम सब ये प्रण लेते हैं कि हम भी उनके जीवन की तरह देशभक्ति का जीवन जिएंगे। जो भी विधर्मी होंगे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हमारे समाज को सशक्त बनाएंगे। वो आज़ाद करवा गए देश को, लेकिन वहीं पर जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। आज भी देश में बहुत सारी लव जिहाद जैसी समस्याएं चल रही है। उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी युवाओं को एकत्रित करके और उनमें देशभक्ति की भावनाओं का संचार करने का पूरा प्रयास करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्म दिवस पर पूरे देश व प्रदेश भर में चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद किया जाता है। इसी के साथ साथ मैं आज देश के प्रदेश के युवा साथियों से ये मांग करना चाहूँगा, जिस प्रकार से देश की समस्याएं को लेकर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने पैर आगे कर भारत माता के लिए जो लड़ाई लड़ी, आज देश के युवा बिखरते जा रहे हैं। वो कभी नशे में जा रहे हैं तो कोई पॉलिटिक्स में जा रहा है। आज राजनीति से और नशे से ऊपर उठकर आप सभी देशवासियों को राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करना चाहिए। विकास नगर के पास सब्जी मंडी के ठेकेदारों और व्यापारियों द्वारा कूड़ा व गली सड़ी सब्जियां फेंकने के कारण विकास नगर वासियों का नरकीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अपनी इस समस्या को लेकर ये निवासी उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और समस्या का समाधान करने की उनसे मांग की। इस दौरान विकास नगर नागरिक सभा भिवानी के शिष्टमंडल ने बताया कि विकास नगर की मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े रेडियो, टाटा पिकअप वैन आदि का कब्जा रहता है तथा विकास नगर वासियों को यहाँ भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए विकास नगर नागरिक सभा ने एक CPW पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में 2010 में डाली थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए तत्कालीन उपायुक्त को आदेश दिया था कि विकास नगर नागरिक सभा की समस्याओं का निवारण 4 सप्ताह में कर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करे। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर तत्कालीन उपायुक्त महोदय ने कमर्शियल वाहनों की एंट्री रोकने के लिए नगर की सड़कों पर दोनों तरफ अवरोध लगाए थे, जिससे नागरिकों को 4-5 साल बड़ी सुविधा रही। समय के साथ सब्जी मंडी के व्यापारियों द्वारा धीरे धीरे अवरोध हटा दिए गए तथा अब हालात बद से बदतर हो गए। इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए विकास नगर नागरिक सभा का एक शिष्टमंडल उपायुक्त से मिला तथा उन्होंने शिष्टमंडल की बातों को ध्यान से सुनते हुए विकास नगर की समस्याओं का शीघ्र निदान का भरोसा भी दिलवाया। विकास नगर की स्थिति आज ये है कि नरकीय स्थिति हो गई है। सब्जी मंडी का सारा कूड़ा विकास नगर की मुख्य सड़कों पे डाला जा रहा है। पिछले 10 दिन से कूड़ा उठाने वाला नहीं है, उनका ठेकेदार भाग गया और हमारा जीना दुर्भर हो गया। दूसरी प्रॉब्लम हमारी है, सारा दिन इनके ट्रक खड़े रहते हैं, रेडियाँ खड़ी रहती है। विकास नगर का कोई भी व्हीकल वहाँ से निकल नहीं सकता। दोनों सड़कों पे इनका कब्जा है और इलीगल कब्जा है। 2007 में हमने इसी समस्या से निजात पाने के लिए एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली थी, जिसमें DC को आदेश दिया गया कि 4 सप्ताह के अंदर अंदर इनकी समस्याओं का निदान करके कोर्ट को रिपोर्ट किया जाए। तत्कालीन DC ने SDM को ऑर्डर करके वहाँ पे बैरिकेड्स लगवा दिए थे। उससे 5-7 साल हमारा ठीक गुजर गया, लेकिन समय के साथ सब्जी मंडी वालों ने, कोई सीवर वालों ने खंबे उखाड़ दिए। अब वही बुरा हाल हो गया। तो कभी रात को ट्रक आ जाते हैं, कभी दिन में बड़ी गाड़ियाँ 22, 28 पहिए वाली पूरी सड़क को घेर लेते हैं। ड्राइवर जो है ऊंची आवाज़ में गाने चलाते हैं, खड़े होके नंगे वहीं उठते रहते हैं। उनको बोलो तो गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। ये तो उनकी पोजीशन है। आज विकास नगर की सड़क है, पीछे वो गेट ही नहीं खोल सकते। पीछे बाउंड्री, हर कोई जो भी मंडी होती है उसकी बाउंड्री वाल होती है। इसकी भी शुरू में जब इम्प्रूवमेंट टेस्ट बना के दी मार्केट कमेटी को, 4 फुट की दीवार थी, 4 फुट इनका कोर्ट यार्ड था, 100 पंप फ्लैट में आने जाने का रास्ता था, वो इन्होंने कवर कर लिया। पीछे दीवार के ऊपर दीवार उठा के शटर लगा के पीछे अपने गोदाम बना लिए, आने जाने का हमारा रास्ता ख़त्म कर दिया। जितना ट्रक का कूड़ा होता है सब वहीं डाल देते हैं, जितनी गली सड़ी सब्जियां हैं सब वहाँ डाल देते हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आज उसी सिलसिले में हम DC साहब से मिले हैं। DC साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। मेरा नाम अंकुर कौशिक, पार्षद हूँ 5 नंबर वार्ड से। आज DC साहब के समक्ष आए थे, हम अपनी समस्याएं रखी हैं। सबसे बड़ी समस्या है तो एक तो ये है कि कूड़े का उठान पूरे तरीके से नहीं हो रहा। सब्जी मंडी के अंदर और बाहर नर्क की स्थिति है, सारा बुरी तरह सड़ा पड़ा है। 10 दिन से कम ये हाल है कि वहाँ कूड़ा उठाने कोई आया नहीं है। नगर परिषद क्योंकि ये कहती है कि ये हमारा कूड़ा है नहीं, ये सब्जी मंडी का कूड़ा, इसका ठेकेदार अलग है, वो उठाएगा। वो ठेकेदार पता नहीं किस कारण से काम कर नहीं रहा है। दूसरा ये है कि पीछे जो लोडिंग अनलोडिंग होती है
मंडी की, सब्जी मंडी की, वो इलीगल है, वो विकास नगर की गलियों में जाके हो रही है। कितने दिनों से ये परेशानी बनी? ये तो सालों की परेशानी है, और इसके कारण से वहाँ बहुत न्यूसेंस पैदा होता है, लोगों को बहुत परेशानियां हैं, क्योंकि सघन आबादी का क्षेत्र है और बिल्कुल सारी हाई एंट्री रहती है, शरीफ आदमी का इलाका है, हर आदमी परेशान है। नीलाम की गई जमीन को वापस देने की मांग को लेकर रोहनात वासियों का धरना सोमवार को 107वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस बारे में वेद प्रकाश ने बताया कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जमीन आवंटित होने के बावजूद भी रोहनात वासियों को उनकी जमीन वापस नहीं मिल रही है। ये त्रिवेणी लगाने का मकसद ये है जी, आगे एक तो इससे पर्यावरण सही रहे और पेड़ पौधे इसी मौसम में लगाए जाते हैं, आकि जो पेड़ फल फूलता रहेगा तो हम भी गांववासी फल फूलते रहे। हमारा मेन मुद्दा ये और सरकार को पता चले आगे ये धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें जो लेटर पत्र मांगे हैं वो हमें जल्दी दिए जाए, ताकि आने वाली सरकार के समक्ष भी हमें इस बात की समीक्षा करते हुए अपने गांव को आबाद करने का काम करें, ताकि हम भी भूमिहीन मजदूर हाँ और सरकार हमें भूमि दे या भूमि के बदले पैसे दे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।